तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को यानी कि आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को रिटायर हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह ली। हालांकि नए सीईसी की नियुक्ति को लेकर विवाद भी चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। नए सीईसी की नियुक्ति की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पैनल ने सोमवार रात नए सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। सीईसी के तौर पर नियुक्ति से पहले ज्ञानेश गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी पद पर काम कर रहे थे। इसके पहले ज्ञानेश संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे। राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पद से मंगलवार को रिटायर हो गए। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। हालांकि नए सीईसी की नियुक्ति को लेकर विवाद भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने किसी नाम पर विचार करने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया, जिसे लेकर राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई होनी है। जो कमेटी सीईसी की नियुक्ति करती है उसमें से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते नए सीईसी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग विपक्ष कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। 3 सदस्यों की जो कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीज़ों को एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप। सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण की जो चयन समिति है उसका गठन को लेकर चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई के लिए। ऐसे में क्या जल्दी थी कि आपने वही जो चुनौती दी गई, जिसको जो विवादित है समिति, जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया है या उनके नॉमिनी को, उसमें आपने नियुक्ति कर दी। जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से जो इंटर्न जो भी सीनियर मोस्ट हैं उनको सीईसी बनाया गया। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का पूरा विवाद दरअसल तब उठ खड़ा हुआ जब सरकार ने इसके पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और उनकी जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को पैनल में जगह दी। 21 दिसंबर 2023 को इससे जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।